लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 5वें भाग चौथी पुतली चंद्रकला को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चंद्रकला चौथी पुतली बोली, सुनो राजा, तुम मन मलीन क्यों बैठे हो? बैठो हमारे पास और सुनो जो मैं कथा कहूं। एक रोज एक पंडित कहीं से फिरते फिरते राजा वीर विक्रमाजीत के पास आया और उसने आकर बयान किया कि जो कोई एक महल मेरे कहे मुआफिक बनावे, धरे चैन उठावे और बड़ा नाम पावे। तब राजा ने कहा, अच्छा, जाहिर कर। ब्राह्मण कहने लगा, तुला लगन जब आवे, जो उसमें मंदिर उठावे, जब तलक वो लगन रहे तब तलक काम उसमें जारी रखे, और जब तुला लगन हो चुके तब उसका काम मौकूफ करे। इसी तरह तुला लगन ही में वो सारा मकान तैयार कर राखे तो उसका अटूट भंडार हो और लक्ष्मी उसके यहाँ से कभी न जाए। ये सुनकर राजा मन में खुश हुआ, दीवान को बुलाया और मंदिर उठाने की इजाजत दी कि तुम अच्छी जगह ढूंढकर महल बनाओ। इतने में तुला लगन भी आन पहुंची। उस मंदिर की नींव दी। देश देश में ये अवाई हुई कि राजा तुला लगन में महल बनवाता है। जितने कारीगर उसमें काम करते थे वे उठकर तुला लगन मनाते थे। जब लगन आती थी खुश हो बनाते थे। कहीं उसमें काम सोने का और कहीं रूपे का और कहीं लोहे और काठ का नई नई तरह से बनता था। चुनांचे दरिया के किनारे पर वो हवेली बनाई। 4 दरवाजे और 7 खंड उसमें रखे। जगह जगह जवाहिर अनमोल उसमें जड़े और दरवाजे पर 2 नीलम के बड़े नगीने लगाए जो किसी की नजर न लगे। वो जड़ाऊ महल कितने बरसों में ऐसा तैयार हुआ कि दुनिया के पर्दे पर किसी ने दूसरा न आंखों देखा न कानों सुना। तब दीवान ने जाकर राजा को खबर दी, महाराज, वो मंदिर अब तैयार हुआ, आप चलकर उसे देखिए। और जो कोई उस महल को देखता था मोहित हो रहता था। राजा वहां से मकान देखने को गया। एक ब्राह्मण भी साथ गया। महल को जब राजा ने मुलाहिजा किया तब ब्राह्मण देखकर और हंसकर कहने लगा, हे राजा, ऐसा घर जो मैं पाऊं तो बैठ यहां पातुर न चाऊं। ये बात सुनकर राजा ने कुछ मन में सोच न किया। गंगा जल और तुलसी दल लेकर घर उस ब्राह्मण को संकल्प कर दिया। वो घर पाकर ब्राह्मण को ऐसा हुआ आनंद जैसे चकोर रात को पावे है चंद। तुरंत वो अपने कुनबे को ले आया और वहां आकर रहा। रात को खुशी से पलंग पर सोता था कि पहर रात गए लक्ष्मी आई और कहने लगी कि बेटा, हुक्म दे तो मैं गिरूं और घर बाहर संपूर्ण भरूं। खौफ में उसने कुछ जवाब न दिया। तब वो दोपहर रात को फिर आई और कहा कि ए ब्राह्मण अज्ञानी, मुझे आज्ञा दे। उसने चिंता करके रात गंवाई और सुबह हुए राजा के पास आया, मन मलीन और रात के अहवाल से डरा हुआ, रंग जर्द चेहरे का और डर से कुम्हलाया हुआ। राजा इस शक्ल से देख उसे हंसने लगा, फिर कहा कि कल की सी खुशी हमने आज न देखी। ए ब्राह्मण, ये अचंभे की बात है। तब ब्राह्मण बोला, सुन स्वामी, मेरा दुख, तुम दाता हो, प्रजा के सुख देने वाले, और तुम साके बंध नरेश हो। जैसे राजा कर्ण और राजा इंद्र अपने वक्त में दानी थे, ऐसे इस समय में तुम हो। आपने जो मंदिर मेरे तईं दिया है उसकी हकीकत मैं कहता हूं। मालूम नहीं कि उसमें भूत है या पिशाच। मेरे तईं उसने सारी रात सोने नहीं दिया। आपके प्रताप से या लड़कों के भाग से जीता बच के मैं यहां आया हूं। इससे भीख मांग खाना मुझे बेहतर है, पर उस महल में न रहूंगा। ये बात सुन राजा ने प्रधान को बुलाया और उसे कहा, जो उस मकान में लागत है सो हिसाब करके इस ब्राह्मण को दो। राजा की आज्ञा पा दीवान ने हिसाब कर तोड़े रुपयों के लदवाकर ब्राह्मण के साथ कर दिए और वो अपने घर को गया। उस दिन शायद देख उस हवेली में राजा जा रहा और बैठकर कुछ विचार करने लगा। इतने में हाथ बांधकर लक्ष्मी आन खड़ी रही, बोली, धन्य राजा विक्रम, तेरे धर्म को। इतना कह लक्ष्मी उस वक्त तो चली गई। राजा ने वहां आराम किया। जब पहर रात रही तब लक्ष्मी फिर आई और कहने लगी, राजा, मैं कहाँ गिरूं? राजा ने कहा, जो तू पड़ा चाहती है तो पलंग छोड़ के जहां तेरी इच्छा हुए तहां गिर। इतने में खूब तरह से सोने का मेह तमाम नगर में बरसा। सुबह हुई। राजा उठा, देखकर ये कहने लगा, हमारी रैयत पर बहुत सख्ती थी,
लेकिन अब कोई दिन निश्चिंत हो आराम से रहेगी। इतने में दीवान आया और खबर दी, महाराज, तमाम नगर में कंचन बरसा है, अब जो हुक्म दो सो हम करें। तब राजा ने कहा, शहर में ढोल बजवा दो, जिसकी हद में जो दौलत है सो ले, और कोई किसी को मना न करे। ये राजा का हुक्म पाकर सब रैयत ने दौलत अपने घर में भरी। ये बातें कहकर पुतली राजा भोज से कहने लगी, सुन राजा विक्रम के गुण, वो ऐसा राजा था और प्रजा का हितकारी। तू किस तरह उसके सिंहासन पर बैठता है, तेरी क्या जान है। ये सुनकर बात पुतली की राजा अज्ञान हुआ और बररूच पुरोहित भी शर्मिंदा। वो साइत भी गुजर गई। दूसरे दिन राजा फिर सिंहासन पर बैठने चला और चाहे पांव अपना धरे कि लीलावती पांचवीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के पांचवें भाग, चौथी पुतली चंद्रकला को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।